नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। उसी क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट आज मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। यहाँ पर देखेंगे 35 प्रश्न जो दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ज्यादा देर न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉपी पेन लेकर के आप सभी लोग बैठ जाएंगे और इसमें देखेंगे कितना क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है। चलिए, तो प्रैक्टिस के तौर पर इसको लेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आगाज बैच का यही एम है कि आप सभी को सिलेक्शन दिलाना है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। बस आप हमसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन कहीं दूर नहीं है। तो आप एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए तैयारी कमर कस के कर लीजिए अपनी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य समतुल्य है ये समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइए, मुद्रा में किस देवता के समतुल्य। तो इसके पहले वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है उसको जा करके अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के 30 प्रश्न मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। कुछ बढ़िया से एक्सप्लेन भी किया है कि उसकी चौहद्दी क्या थी, और जो भी फैक्ट मैंने बताए उसको अच्छे से देखने के बाद सेकेंड वाला देखेंगे, है ना। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आपको बताया था कि पशुपतिनाथ यानी कि भगवान शिव की मूर्ति वहां पे मिलती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में देखेंगे आप, आद्य शिव की, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। तो उस हिसाब से आंसर में आपका क्या होगा? आद्य शिव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, योनि की पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? बताइए। कालीबंगा, राजस्थान, रोपड़, पंजाब, बनावली, हरियाणा। लोथल कहां पे था? लोथल गुजरात में है। ठीक है, तो ये है गुजरात में, ये है बनावली हरियाणा में, रोपड़ है पंजाब में। कहां है? पंजाब। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में है। तो बताइए कौन सा गुजरात में था? इसमें गुजरात का बताना है। तो बताइए गुजरात का कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका लोथल गुजरात में एक बंदरगाह नगर था, पत्तन नगर या बंदरगाह नगर। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछता है, तो इसलिए इसकी संभावना ज्यादा बन जाती है कि आपकी यूपीपी आने वाले एग्जाम में भी हो सकता है। चलिए बताइए, क्या उसे जीवितों का टीला माउंट ऑफ लिविंग कहते थे? कंकालों का टीला माउंट ऑफ स्केल्टन्स कहते थे? दासों का टीला माउंट ऑफ स्लेब्स कहते थे? या मृतकों का टीला कहते थे? बताइए जरा। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किस पशु का सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखाया गया, किस पशु को? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जरा राइट आंसर दे दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। क्या शेर होगा, घोड़ा होगा, बैल होगा या हाथी होगा? शेर का तो कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बैल सबसे ज्यादा बार दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बैल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्कीर्णन किसका है भाई? बैल का है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है कि लोथल है? ठीक है, जरा हड़प्पा की बात करें। हड़प्पा, तो हड़प्पा कहाँ है भाई? हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। कहाँ पे है? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। नदी पूछेगा तो रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर। ठीक है, वहीं मोहनजोदड़ो पूछेगा तो मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान। नदी पूछेगा तो आप बताएंगे सिंधु नदी। किस नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के तट पर है ना। लोथल, अब बताइए, लोथल है आपका गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखेंगे आप,
कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है, जो कि लोथल आपका एक बंदरगाह पत्तन था, बंदरगाह है ना, बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर। इस बात को ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो बताइए हड़प्पा था, पंजाब था, मोहनजोदड़ो था या सिंध था? तो हड़प्पा की खोज है ना, हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल। कौन था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा गया था, है ना, 1921 में हड़प्पा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। जरा बताइए भाई, सिंधु सभ्यता किस लिए जानी जाती है? इसलिए जानी जाती है कि वो एक शहरी व्यवस्था थी। इतनी आज से लगभग 5000 साल पहले की सभ्यता शहरी हो सकती है, तो ये सुनने में ताज्जुब लगता है, लेकिन वो शहरी ही थी, तो ये आपको मानना ही होगा, क्योंकि साक्ष्य ऐसा प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए कैसी सभ्यता थी? यह एक शहरी व्यवस्था थी और अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। जैसे नगरों में है ना अच्छी सड़कें होती हैं, अच्छी नालियां होती हैं, ढकी हुई नालियां होती हैं, वैसे ठीक आपके सिंधु घाटी सभ्यता में भी नगर पाए जाते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिता में, या चांदी की आहत मुद्राओं में। जरा क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसमें सही आंसर क्या होगा? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हड़प्पा, क्योंकि भाई पाषाण काल में नहीं है, इसमें पाषाण या वैदिक में नहीं देखेंगे। हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? वेरी इजी, सबसे आसान क्वेश्चन यही है भाई इस स्लाइड का। बताइए 20, 21, 22, 23। तो 1921 में बताया था कि 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, हड़प्पा। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, क्योंकि भाई ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार इसको बताया जा रहा है। और राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज में इनका नाम लिया जाएगा। तो बताइए मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी भाई? 1922 में। तो राइट आंसर क्या होगा? 1922। तो 21 भी याद रखेंगे, 22 भी याद रखेंगे। तो मोहनजोदड़ो पूछेगा तो 22, हड़प्पा पूछेगा तो 1921। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, इस बात को ध्यान दीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित, क्या व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था? बिल्कुल था, व्यापार तो करते थे ना, वो उनका जीवनचर्या उसी से चलता था। लोग लोहे से परिचित थे? नहीं थे भाई, लोहे से परिचय उनका उत्तर वैदिक काल में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लोहे की खोज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लोहे की खोज सबसे पहले कहां हुआ था, कहां उसका साथ सबसे पहले मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा, चिनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, ठीक है, ये क्या था? सबसे उत्तरी स्थल था, और यह चिनाब नदी, कहां पे? चिनाब नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में था। कहां पे? चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब तो बता सकते हैं, चिनाब इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? चाहे रोपड़ का है, क्योंकि रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। तो किस नदी के तट पर है? जरा बताइए, चिनाब, सतलज, सिंधु या रावी? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए, किस नदी के तट पर है? रोपड़ पंजाब
ऑप्शन नंबर बी सतलज। किस नदी के तट पर है? रोपड़। तो सतलज या सतलुज भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ठीक है ना, यानी कि सिस्टमैटिक एक वाटर है ना, वाटर सिस्टम का पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पता चलता है। कहां से पता चलता है? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। जरा इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। क्या होगा? धौलावीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो भाई, यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में 2021 में इसे स्थान दिया था। 2021 में स्थान दिया था, ठीक है ना। कब दिया था? 2021 में। तो यूनेस्को की लिस्ट में ये जो धौलावीरा है ना 40वें स्थान पे है, ठीक है। तो भारत के विश्व धरोहर सूची में इसे कौन सा स्थान दिया गया है? 40वां स्थान दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पे देखेंगे कि अभी अगर भारत में बात की जाए, भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को ने, यूनेस्को की सूची में, कितने हैं? तो इस बात को एकदम अंडरलाइन कर लीजिए। कितने हैं भाई? 42। यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में, स्थल की सूची में 42 चीजों को यहाँ पे नामित किया है। 40वां तो ये हो गया। 41वां, तो 41 नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं। 41वां नंबर है आपका शांति निकेतन। शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देखो भाई, इसे 2023 में सम्मिलित किया गया है। और जो 42वां है होयसल मंदिर, 42वां है होयसल मंदिर, ठीक है ना। होयसल मंदिर यहाँ पे देखेंगे 2023 में। कहाँ पे? 2023 में, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, होयसल मंदिर 2023 में, होयसल मंदिर 2023 में, जो कि आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में, कर्नाटक, ठीक है। इसे सम्मिलित किया है यूनेस्को ने। तो अभी विश्व धरोहर स्थल की सूची में 42 ऐसे स्थल हैं जिन्हें लिस्टिंग कर दी गई है। तो धौलावीरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को में मात्र एक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसे यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया है। तो 41वां है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, 2023 में इसे सम्मिलित किया है। 42वां है होयसल मंदिर कर्नाटक में, 2023 में इसे सम्मिलित किया है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ थी भाई? धौलावीरा में। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? चलिए बताइए, आंसर दीजिए इसका, फटाफट आंसर दीजिए। आसान है, बताइए आंसर। लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाल, है ना। रेड किस रंग का समान बर्तन पर कलाकारी की गई है या बर्तन किस रंग के पाए जाते थे? तो लाल, मृतभांड, है ना, लाल कलर के। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? किस युग की देन है भाई? किस युग में इसे रखा गया? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना। किस युग में रखा गया है, किस काल में रखा गया है? तो याद रखना कि आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में इसको सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, प्रोटो हिस्टोरिकल आद्य ऐतिहासिक काल में इसे रखा गया है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, जरा देखिए। स्थान के अलावा स्थान, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं?
घर में कुआं कहाँ मिला भाई? मोहनजोदड़ो मिला है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, बताइए। अब जरा बताइए, ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है, इसका आंसर बताइए। क्या लॉर्ड मैकाले थे, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, ये सब लॉर्ड है, जो भी आपके यहाँ नाम दिख रहा है ना, लॉर्ड क्या है ये? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड? चलो आंसर दीजिए इसका। सर जॉन मार्शल। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 21 में हड़प्पा, 22 में 1922 में मोहनजोदड़ो। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो मातृशक्ति, सबसे बड़ी शक्ति इनकी मातृशक्ति, मातृदेवी की पूजा, तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बताइए भाई। पहले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया है कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज मिली हुई है और सबसे बड़ा स्थल इमारत कौन सी है, बताइए। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? आंसर कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19। तो पहले वाली स्लाइड में, पहले वाले लेक्चर में जो पहला पार्ट था उसमें बताया मैंने कि विशाल अन्नागार और स्नानागार दोनों मोहनजोदड़ो की खास बातें हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी इमारत दर्शाया गया है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार या कोठरी भी इसको कहेंगे, इसे माना गया है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति या त्रिभुजाकार आकृति? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति ये थी। की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी, लेकिन यहां पे घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति पे था, ठीक है ना, ग्रिड पद्धति या चेस बोर्ड की आकृति का। किसका? चेस बोर्ड है ना, चेस बोर्ड की आकृति, चेस बोर्ड की आकृति जैसी, चेस बोर्ड की आकृति। और जो सड़कें थी ना, सड़कें वो समकोण पे काटती थी एक दूसरे पे। सड़कें किस पे काटती थी? सड़कें समकोण पर काटती थी, पर काटती थी। सड़कें समकोण पर काटती थी। नालियां भी बनी थी, नालियां भी, उसमें भी मेन होल रहता था। क्या होता था? मेन होल, यानी जिसे हम सोख्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? सोख्ता कहते हैं। यानी नाली के ऊपर कवर भी था साफ सफाई के लिए, ठीक है ना। तो चेस बोर्ड जैसी संरचना या ग्रिड पद्धति में सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, है ना। वेल सिविलाइज जैसे आज का दौर है, यानी शहरीकरण जैसे हो रहा है, वैसे ही बिल्कुल आपकी हड़प्पा काल में भी नगर वियोजन क्षमता थी, ठीक है, आधार था। तो ग्रिड पद्धति इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किससे परिचित? तांबा से थे, कांसा से थे, सोना से, चांदी से, टीना, सीसा, लोहा से नहीं थे। लोहा से नहीं थे, बार बार इसीलिए बता रहे हैं कि ये ध्यान दीजिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो लोहा से परिचय इनका नहीं था। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवादान का साक्ष्य मिला है? युगल यानी कि डबल है ना, दो लोगों का शव एक साथ मिला है। लोथल, कालीबंगा, बनावली, हड़प्पा। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 का राइट आंसर। तो यहाँ पे युगल शवादान का साक्ष्य हमें लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल से मिला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हो, जिसे ग्रीक या यूनान, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, कॉटन या भी दोनों, हड़प्पा। तो यहाँ पे जैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कहाँ के लोग बोलते थे? ग्रीक या यूनान के लोग। तो उन्होंने, क्योंकि वो नदी के पास था और नदी को क्या कहते थे? सिंडन कहते थे, और इसीलिए बाद में क्या हो गया वो? हिंडन यानी कि इंडस नदी हो गया, सिंडन। तो यहाँ पे देखेंगे कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन नाम से पुकारा करते थे। राइट आंसर ए।
हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए दैमाबाद। दैमाबाद जरा बताइए कहाँ है? दैमाबाद सबसे दक्षिणी छोर है। ये दक्षिणी स्थल किस जिले में है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ भाई? अहमदनगर जिले में। अहमदनगर जिला महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र। पूछा जाएगा किस नदी के तट पर है, तो कहोगे गोदावरी नदी के तट पर। कहाँ पे है? गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर। तो आंसर होगा आपका सी, दैमाबाद। किस स्थान पे प्राप्त हुए भाई तांबे का रथ? तांबे का रथ दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे भाई, कूट बताइए। चांदी, टीन, सोना। 1 2 3, 1 2 1 3 और 2 3। 25 नंबर का आंसर क्या होगा? किसका आयात करते थे? यानी मंगाते थे विदेशों से, यानी कि इराक से मंगाते थे, है ना, आपके चाइना से मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे। किस चीज का आयात करते थे? तो ये तीनों चीजों का आयात करते थे। किसका किसका? चांदी का, टीन का और सोने, तीनों चीज का आयात करते थे ये। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री, लाजवर्द क्या है? भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्वां से, है ना, ईरान से, दक्षिण भारत से, या बलूचिस्तान से। जरा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 26 नंबर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्वां से ये इसका आयात करते थे। किसका? लाजवर्द का। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 26 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडी गाग, सुतोगोई। 1 मिनट इसको करिए आप लोग। मुंडी गाग, सुरतागोई, ए और बी दोनों, या हड़प्पा। यहां पे अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था? तो अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान अगर पूछेगा देश बताइए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है ना। 3 देशों में इसका विस्तार था, ठीक है। 3 देशों में विस्तार था। शेप यानी आकार पूछेगा तो त्रिभुजाकार, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल तो आप बताओगे 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना बताओगे? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर ऐसे देखेंगे तो उत्तर का सबसे मांडा हो जाएगा, दक्षिण का दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, यह है मेरठ में। कहाँ पे है? मेरठ में। यह है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। यह है आपका अहमदनगर, यह है अहमदनगर। आलमगीरपुर मेरठ में है, ठीक है। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र, ये भाई यूपी में है, इसका ध्यान दीजिएगा, यूपी में है। और सुतकांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। ये पूछेगा तो दास्क नदी। आलमगीर पूछेगा तो ये आपका हिंडन नदी। और दैमाबाद आपका गोदावरी हो जाएगा। कौन सी नदी? गोदावरी नदी, ठीक है। मांडा चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। तो ये सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, ए और बी दोनों इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कौन से नगर सिंधु सभ्यता की बंदरगाह नगर थे? तो लोथल, सूतकांगडोर, अल्हादीनो या बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी? जरा आंसर दीजिए, फटाक से आंसर दीजिए इसका। 28 नंबर क्वेश्चन 28। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र है ये सब के सब क्या थे? बंदरगाह नगर थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि लोथल भी था, सूतकांगडोर भी था, अल्हादीनो था, बालाकोट, कंतासी, ये सारे के सारे थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इस बात को देखिए, व्याघ्र, बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, है ना। इसमें कौन सा भाई? 29 नंबर है, 29 नंबर क्वेश्चन 29 का। गैंडा, भैंसा, हिरण, क्या है इसमें? इनमें से सभी जानवरों का चित्रण देखा गया है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या शिव मुहर में किस चीज का जिक्र, किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो सभी का अंकन यहाँ पे देखने को मिलता है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बनावली। तो ये वाले पहले स्लाइड में मैंने पहले वाले में बता दिया है, फिर भी इसका आंसर दीजिए। चलिए, तो कहां से मिला है नर्तकी की मूर्ति सॉरी, कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर यानी कि पुजारी की प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या रंगपुर से? ऑप्शन नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर देखिए, कहां से मिली है? तो देखेंगे हड़प्पा जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी पुजारी की पत्थर की मूर्ति कहां से मिलती है? हड़प्पा से मिलती है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान, कुत्ते के पंजे का निशान मिलता है भाई? जरा बता दीजिए। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो? इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। आंसर है चंदहुदड़ो। कहां से? चंदहुदड़ो से। चंदहुदड़ो कहाँ है भाई? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में है चंदहुदड़ो। चलिए आगे बढ़े। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी सदृश है? जरा इसका आंसर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 33 नंबर का राइट आंसर दीजिए। 33 नंबर का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल में ये सारी चीजें, चोंच में मछली दबाए हैं, पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी है, ये सारी चीजें लोथल से मिलती है हमें। स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रता के उत्तर में भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस स्थान से हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के बाद जो स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो गुजरात से मिले हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जौ, दालें, चावल, गेहूं। इसमें देखिए जो दाल है इसका उत्पादन नहीं किया जाता था, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का ये दूसरा पार्ट था, है ना। तो इस पहले और दूसरे पार्ट को अगर मिला देते हैं तो 65 टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से इतने ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके एग्जाम में जरूर ये सफलता के लिए बिल्कुल सही मायने में महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। तो चलिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।